नमस्ते बच्चों हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया के 3 प्रगुण होते हैं। उसी प्रकार परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया के भी 3 प्रगुण होते हैं। एक समवरक प्रगुण, नंबर 2 क्रम विनिमेय प्रगुण, नंबर 3 है साहचर्य प्रगुण। समवरक प्रगुण, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 7/10 में से ऋण 5/8 घटाइए, क्या प्राप्त उत्तर परिमेय संख्या है? इसको हल करके देखते हैं। 7/10 ऋण 5/8, यहाँ इनके हर असमान हैं, तो इनका हर समान बनाने के लिए हम इनका लासा लेंगे। तो 8 का और 10 का लासा आता है 40। दस से 40 में भाग दिया, 4 बार गया, तो 7 गुणा 4, इस ऋण का गुणा हुआ तो ये धन में बदल गया। 8 से हमने 40 में भाग दिया, 5 बार गया, तो 5 गुणा 5, 7 चौक 28 जमा 5 25 बट्टे 40। 28 जमा 25 जोड़े हमने, ये 53 हुए बट्टे 40। ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। 53/40 एक परिमेय संख्या है। अब इसका उत्तर लिख देंगे हम। प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या ही होता है। अर्थात इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि P/Q और R/S 2 परिमेय संख्याएं हो तो इनका अंतर P/Q ऋण R/S भी परिमेय संख्या होता है। अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया समवरक प्रगुण का पालन करती है। दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। निम्नांकित में से प्रत्येक को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको एक परिमेय संख्या बनाना है और इसको भी एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हल करते हैं हम इसको। पहला वाला लेते हैं, ऋण 6/13 ऋण, ये 11 का ऋण 5 के साथ हम ऊपर ले गए, इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए। ये हो गया ऋण 5/11। इनके हर असमान है, तो हमें इनका लासा लेना है। 13 का और 11 का लासा 143 आया। 13 से हमने 143 में भाग दिया, 11 बार जाता है, तो ऋण 6 गुणा 11, ये ऋण और ऋण का गुणा हुआ, धन में बदल गया। 11 से हमने 143 में भाग दिया, 13 बार गया, तो 5 गुणा 13। ऋण 6 का 11 का गुणा ऋण 66 जमा 13 पंजे 65 बट्टे 143। ऋण 66 जमा 65 घट जाएंगी, ये बचा ऋण 1/143।
143। ऋण 1/143 एक परिमेय संख्या है। दूसरा देखते हैं इसी का। इसके हर को धनात्मक बनाएंगे। इसका ऋण 5 के साथ जला गया, ये हुआ ऋण 5/11। ये ऋण का और ऋण का गुणा हुआ, ये धन में बदल गया 6/13। इसको लिख सकते हैं हम ऋण 5/11 जमा 6/13। इनके हर असमान है, इनको समान बनाने के लिए इनका लासा लेंगे। इसका लासा आया 143। 11 से 143 में भाग दिया, 13 बार गया तो ऋण 5 गुणा 13 जमा 13 से 143 में भाग दिया, 11 बार गया 6 गुणा 11। 13 पंजे 65, ऋण 65 जमा 11 छिके 66 बटे 143। 66 में से ऋण 65 गए तो बचे 1/143। एक परिमेय संख्या है। अब ये देखें, संख्याएं हमारी एक सी हैं, हमने इनका क्रम बदल के घटाया है। तो घटाने पर जो प्राप्त हमें उत्तर मिल रहा है वो दोनों में ही एक परिमेय संख्या मिल रहा है, लेकिन उत्तर अलग अलग आ रहा है। जब हमने ऋण 6/13 में से 5/11 घटाया तो ऋण 1/143 आया हमारा। दूसरी तरफ जब हमने इनका क्रम बदल के घटाया तो हमारा उत्तर आया 1/143। दोनों असमान हैं। हम लिख देंगे दोनों स्थितियों में घटाने से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान नहीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाने पर अंतर समान नहीं होता है। अर्थात यदि P/Q और R/S दो परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q ऋण R/S बराबर नहीं होती R/S ऋण P/Q के। अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती है। परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया का तीसरा प्रगुण सहचर्य प्रगुण। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये उदाहरण है हमारा, सरल कीजिए। इसके पहले दो भाग दिए हुए हैं। यहाँ देखिए ऋण 2/3 इधर भी है, ऋण 2/3 इधर भी है, ऋण 3/2 इधर है, ऋण 3/2 इधर भी है, 1/6 यहाँ भी है, 1/6 यहाँ भी है। हमें प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि पहली दो परिमेय संख्याओं के अंतर से तीसरी परिमेय संख्या को घटाएं अथवा पहली परिमेय संख्या में से अंतिम दो परिमेय संख्याओं के अंतर को घटाएं तो क्या हमारा उत्तर समान आता है। तो अब इसको हल करके देखते हैं। पहले हम इन दोनों को हल करेंगे।
ऋण के 2/3, इस ऋण का गुणा हुआ, धन में बदल गया, 3/2, ऋण 1/6। यहाँ 3 का और 2 का हमने लासा लिया, 6 आया, 3 से 6 में भाग दिया, 2 बार गया, ऋण 2 गुणा 2, जमा 2 से हमने 6 में भाग दिया, 3 बार गया, तो 3 गुणा 3, ऋण 1/6। ऋण 2 की 2 में गुणा हुई, ऋण 4 जमा 3 तिया 9/6, ऋण 1/6। 9 धन के हैं, 4 ऋण के हैं, घट जाएंगे, 9 में से 4 गए, 5 बचे, बट्टे 6, ऋण 1/6। यहाँ हमारे इनके हर समान है, 5 में से 1 गया, 4 बचा, बट्टे 6, एक परमेय संख्या है। अब इसका दूसरा करते हैं। ऋण 2/3, ऋण, यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे हम, ऋण के 3/2, ऋण 1/6, ऋण के 2/3, ऋण 2 का और 6 का हमने लासा लिया, 6 आया, 2 से हमने 6 में भाग दिया, 3 बार गया, ऋण 3 गुणा 3, ऋण 6 से 6 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 गुणा 1, बराबर ऋण 2/3, ऋण 3 से 3 में गुणा हुआ, ये हुआ ऋण 9, ऋण 1 एकम 1/6, ऋण 2/3, ऋण 9 और ऋण 1 जुड़ जाएंगे, निशान ऋण का रहेगा, ये हो गई ऋण 10/6, ऋण के 2/3, ये ऋण और ऋण का गुणा हुआ, धन में बदल गया, 10/6, 3 का और 6 का लासा लिया, 6 आया, 3 से 6 में भाग दिया, 2 बार गया, ऋण 2 गुणा 2, जमा 6 से 6 में भाग दिया, 1 बार गया, 10 गुणा 1, ऋण 2 का 2 में गुणा हुआ, ऋण 4 जमा 10 एकम 10/6, ऋण के 4 हैं, धन के 10 हैं, घट जाएंगे, 10 में से 4 गए, 6 बचे, बट्टे 6, 6 से 6 में भाग दिया, 1 बार गया, तो इस तरफ हमारा आंसर आया 1 और इधर हमारा आंसर आया था 4/6, दोनों असमान हैं, तो हम लिख देंगे दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्याएं असमान हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली 2 संख्याओं के अंतर में से तीसरी संख्या घटाएं अथवा पहली संख्या में से अंतिम 2 संख्याओं के अंतर को घटाएं। दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्याएं समान नहीं होती हैं, अर्थात यदि P/Q, R/S और T/U कोई 3 परिमेय संख्याएं हों तो P/Q ऋण R/S ऋण T/U बराबर नहीं होती P/Q ऋण R/S ऋण T/U। अतः परिमेय संख्याओं
में घटाने की संक्रिया सहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है।